हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन हम दोनों लेंसों के ऊपर देखेंगे, कॉनकेव लेंस पे भी और कॉन्वेक्स लेंस पे भी। ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सेम निकलेगा। उसके बाद में हमको क्या देखना है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है। तो देखिए, लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं: द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक। और दूसरा होता है मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा रखा जा रहा है और इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, वर्चुअल फॉर्म हो रही है, रियल फॉर्म हो रही है, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है या डिमिनिश्ड हो रही है। ठीक है। तो हम इसको यही चीज़ हमको देखनी है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ अब हम बात करते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस देख लें और बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव हो गया, यहाँ पर लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों के हमें देखना है, थ्रू देखना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम एक कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। एक कॉनकेव लेंस हमने बनाया इस तरह से। ठीक। ये एक कॉनकेव लेंस है और दूसरा यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस हमने ले लिया। ठीक। दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ इसके ऊपर रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसकी रेस कैसे पास होंगी, तो इसकी रेस जो पास होती है वो सेंटर से होती हुई जाती है। ठीक है। यहाँ पर हमने इसका कोई फोकस, इसको सरफेस 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं और इसको हम, हो गया ये पॉइंट हो गया हमारा F। ठीक है। अब हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है। A और B हमने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। होता क्या है, इमेज द रेशियो ऑफ एम वी अपॉन यू, और दूसरा फॉर्मूला होता है एम इजकल टू एच आई अपॉन एच ओ। देखिए, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा और लेंस के यानी कि मिरर के अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है। क्लियर। अब देखिए, जहाँ यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा और इससे रे डायग्राम हमने पास करवाई, तो पैरेलल रेज आई और इस सरफेस पर इंसिडेंट हो गई। इस सरफेस पर यहाँ इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हो गई। ये बहुत थिन लेंस होते हैं। ठीक है। मैंने बहुत चौड़ा बना दिया, थिन लेंस होते हैं। अब क्या होगा, इस रेज को हम पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर कट कर गई और दूसरी रेज को हमने क्या करा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया यहाँ पर। तो इमेज हमारी कुछ यहाँ बनी है, ए डैश बी डैश। ठीक है। तो देखिए, अब इस इमेज का हमें मैग्नीफिकेशन देखना है। तो मैग्नीफिकेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, वही पुराना तरीका, सिमिलर ट्राइंगल ले लेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया, यहाँ से जो है क्या मिल गया आपको, ये इमेज डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से लेके ये क्या हमारा क्या हो गया, फोकस डिस्टेंस हो गया। ठीक है। और ये वाला हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो गया। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से हम नोट करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ है, तो देखिए हमने यहाँ पर एक सिमिलर ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ले लिया हमने सिमिलर ट्राइंगल ए बी एंड ओ। ये ट्राइंगल लिया एक हमने, और दूसरा जो ट्राइंगल लिया है हमने क्या लिया, ए डैश बी डैश एंड ओ। ठीक। अब वही सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट तो बड़ा रखा गया है और इमेज इसकी छोटी बनी है। ठीक। तो सिमिलर ट्राइंगल क्या कहता है कि इनके हाइट का रेशियो। ठीक है। अब यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि इसकी हाइट है ये एच आई, और ये एच आई नहीं एच ओ होगी, ऑब्जेक्ट हाइट है, और ये हमारा क्या है, एच आई इमेज हाइट है। क्या है, इमेज हाइट। तो यहाँ से हमको एच आई इजिकल टू क्या बताते हैं, एच आई होता है इमेज हाइट। क्या होता है, इमेज हाइट। ठीक। और उसके बाद में हम यहाँ पर लेते हैं एच ओ। तो एच ओ को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट। और यू हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। और वी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमको एक काम और करना पड़ेगा, हमको ग्राफ समझना है। क्या समझना है, ग्राफ। ठीक है। ये रहा। ठीक। ये x होता है, ये इसका x प्राइम है, ये y है एंड ये y प्राइम है। ठीक है। क्लियर। ये इसका सेंटर O हो गया, यानी कि ओरिजिन हो गया O। अब देखिए, ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाइड हो रहा है या कितना बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, ऑब्जेक्ट रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, वो सारी कंडीशन इसी के अंदर आ जाती है। अब करना क्या है हमको, अगर हम किसी चीज़ को इस तरफ इसकी तरफ ले गए यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, सारी वैल्यू कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और अगर इस तरफ चले गए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी। वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। और वाई डैश की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर सारी वैल्यू क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। एक इतना हमको समझ में आ गया। अब उसके बाद हमको करना क्या है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, इनके हाइट का रेशियो यानी कि ए डैश बी डैश, दूसरा इनके बेस का रेशियो सेम होता है यानी कि इक्वल होता है। ये हो गया हमारा ए ओ, क्या हो जाएगा, ए ओ हो गया, यहाँ से कितना हो गया, ए डैश ओ डैश हो गया।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अभी, ठीक है। हमें v और इसके रेस्पेक्ट में लेके आना है, और यहाँ पर हमने ए बी की जो हाइट दी है वो कितनी दी है, एच आई एच ओ दी है, और ए डैश बी डैश कितना है हमारा एच आई है, यहाँ पर ये एच आई हो गया, ठीक है। अब ए बी किस साइड में जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये हो गया हमारा ए बी एच ओ, ठीक। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश भी हमारा किसकी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एच आई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम ए ओ को डिनोट करेंगे, ए ओ को हमने यहाँ पर देखा तो ए ओ हमारा क्या है, यानी कि ए ओ यहाँ से मिलेगा हमको, ये ए ओ तो ये है, ये वाला टर्म ए ओ हो गया, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यू हो गई। दूसरा किस तरफ रखा गया है, माइनस की तरफ रखा गया है। अब उसके बाद में देखेंगे ए डैश ओ डैश कितना डिस्टेंस पर है, तो ए डैश ओ डैश है हमारा नेगेटिव वाई की तरफ, ये हो गया हमारा माइनस माइनस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब ये तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम यहाँ से करें तो ये v अपॉन यू इजकल टू कितना हो गया, एच आई अपॉन एच ओ। तो देखिए इसको ही हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या हो गया, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल एम से। दूसरा ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, क्या होता है, यूनिट लेस, यानी कि ये क्या चीज़ है, ये यूनिट लेस भी है, और दूसरा जब यूनिट लेस है तो ये क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है, डायमेंशन लेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर के ऊपर, कॉनकेव लेंस के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करा दी इसकी, जो कहाँ से जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से जाएगी यहाँ पर, ठीक। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। अब अगर हम इसको सरफेस 1 और इसको सरफेस 2 लेते हैं तो इसका फोकस इस तरफ होगा, क्योंकि इसका मुंह इधर की तरफ है, तो ये हो गया इसका फोकस F, ठीक है। इसको हम चाहे F1 दे दें, और ये हो गया इसका मुंह इस तरफ है, तो इसका ये फोकस हो जाएगा F2, ठीक, यहाँ पर हो गया। अगर हम सरफेस को इधर उधर कर देते हैं, इसको 1 ले लेते हैं तो ये F1 हो जाएगा, इसको 2 ले लेते हैं तो ये F2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका ये हो जाता है डबल, यानी कि 2F2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 2F1 हो जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट को हम 5 कंडीशन में, 6 कंडीशन में रख सकते हैं। एक तो होता है वर्चुअल इमेज फॉर्म कराएगा, जहाँ कहाँ पर कराएगा, वर्चुअल इमेज जहाँ पर ऑब्जेक्ट और F2 के बीच में कोई इमेज ऑब्जेक्ट को रखा होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, रियल इमेज से लेके चलते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, ठीक है, इसकी हमें रियल इमेज फाइंड करानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये पैरेलल रेस जाएगी, और पैरेलल रेस यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद में कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी, ये हमारी रेस पास हो गई। दूसरी को हम कहाँ से पास करा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास करा देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा इमेज कहाँ बन जाती है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये 2F2 के पीछे बनती है, ठीक है। इस कंडीशन में इमेज कैसी है हमारी, रियल इमेज बनी है, कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज। अब हमने इसको नाम दे दिया ए प्राइम, और इसको दे दिया हमने बी प्राइम, ठीक है। अब उसके बाद में हमें फिर सिमिलर ट्राइंगल फाइंड करना है। तो सिमिलर ट्राइंगल हम वो फाइंड करें जहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो और इमेज डिस्टेंस हो, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ से ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, नेगेटिव की तरफ गया है, ठीक है। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा पोर्शन कौन सा हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया, ठीक। यहाँ पर आपको बन गया। अब इमेज कैसा बनाया है, इमेज बनाया है v, इमेज डिस्टेंस हो गई हमारी v, क्लियर। देखिए कुछ वैल्यू नेगेटिव की तरफ रखी हुई है, कुछ वैल्यू हमारी पॉजिटिव की तरफ रखी हुई है। मैग्नीफिकेशन देखना है, ये लेंस कितना छोटा इमेज बनाएगा या कितना बड़ा इमेज बनाएगा। तो देखिए अब करेंगे क्या, हमें एक सिमिलर ट्राइंगल देखना है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम इस वाले ट्राइंगल को देखें जहाँ पर u और v की वैल्यू आ रही है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन जो होता है इन टर्म्स ऑफ u होता है, इन टर्म्स ऑफ v होता है, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला बाद में हम देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ u एंड f और v एंड f के टर्म में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या चीज़ पता चली, यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल रही है कि हमने जो सिमिलर ट्राइंगल लेना है वो कौन सा लेना है, ABO ले लेना है, ये वाला ABO ले लेंगे। और दूसरा हम कहाँ से लेंगे, ये यहाँ से ले लेंगे हम A डैश B डैश एंड O, A डैश B डैश एंड O। वही पुरानी सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी जो सदियों से हम लगाते चले आ रहे हैं, ठीक है। और कोई दूसरा काम तो है नहीं है, बस खाली सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं रे ऑप्टिक्स में, ठीक। तो इसके क्या होगा, इनकी हाइट का रेशियो जो होगा, यानी कि AB अपॉन A डैश B डैश किसके इक्वल होगा, इनके इमेज डिस्टेंस के। तो इमेज डिस्टेंस यानी अगर हमने ये ट्राइंगल पहले लिया है तो इसका ही डिस्टेंस हमको पहले लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया AO और इसको ले लिया हमने A डैश O, ठीक। अब
ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लें कौन सी वैल्यू नेगेटिव रखी हुई है, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रखी हुई है, उसी हिसाब से हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अगर हम इसको वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं तो ये पॉजिटिव रखा हुआ है, इसको अगर हम एक्स डैश वाई डैश की तरफ लेते हैं ये नेगेटिव रखा हुआ है। ठीक है, तो ए भी हमारा है क्या, पहले हम रख लेते हैं एच ओ, और ए डैश बी डैश क्या है हमारा एच ओ। सपोज कर लो कि तुम ये वाई एक्सिस की तरफ लेके जा रहे हो तो इसको क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। अगर हम इस एक्सिस पर रख रहे हैं तो हमको इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी एच ओ और एच आई से ही बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एच आई, और ए ओ हमारा कितना है यू, और ये हमारा ओ बी ओ ए डैश कितना है, ये है हमारा वी। क्लियर, यहाँ से हमको मालूम चल गया। अब देखिए अगर हमने इसको पॉजिटिव रखा तो इसको हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नेगेटिव रखते हैं तो इसको हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो हम बिलो द लेके चलते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं इसको एक्स की तरफ लेके चलते हैं और इसको हम वाई की तरफ, और इसको हम एक्स डैश की तरफ लेके चलते हैं और इसको हम वाई डैश की तरफ लेके चलते हैं। इतना ले जाने के बाद में फिर हमको देखना क्या है, हमको ये चीज़ नोटिस करनी है कि हम रख कौन सी वैल्यू नेगेटिव में रहे। ये सब कटनी है और सब क्या हो जाएगा, देखो यू को हम पहले देख लेते हैं। तो यू हमने किधर रखा है, नेगेटिव की तरफ, और वी हमने किधर की तरफ रखा है, पॉजिटिव की तरफ। इसको ऐसे रख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमने एच ओ को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं या नहीं, एक्स एक्सिस के देख लिए। तो ये कितना हो गया, नेगेटिव की तरफ आ गया। और इसी तरीके से एच आई हमारा फिर कहाँ चले जाएगा, पॉजिटिव की तरफ चले जाएगा। तो ये नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं तो ये हो जाएगा वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन ये हमने कॉनकेव से भी देख लिया, कॉन्वेक्स से भी देख लिया। दोनों तरफ कंडीशन कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ये भी कंडीशन सेम है, ये भी कंडीशन सेम है। अब क्या देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड एफ, यानी कि इन टर्म्स ऑफ देखना है एफ और यू, इन टर्म्स ऑफ देखेंगे हम एफ और बी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमें कहाँ देखनी है, इन टर्म्स ऑफ, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ। ठीक, कुछ नहीं करना है हमको। अच्छा, ये लेंस है, मैं इसको यहाँ तक रहने देता हूँ, इसी पे मैं समझाऊंगा फिर। ठीक है, ये इसको ले लिया हमने बी। ठीक, अब देखेंगे ये लेंस है या दूसरा वाला लेंस है, कोई सा भी लेंस है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, लेंस फॉर्मूला कितना होता है, लेंस फॉर्मूला होता है हमारा कितना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है साहब, इक्वेशन 1 में हम क्या करें, ये v से डिवाइड कर दें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल बाई v, इमेज डिस्टेंस इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। तो देखिए जैसे ही हमने इन बोथ साइड इसका मल्टीप्लिकेशन करा तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ वैल्यू कट जाएगी और कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, हमने इसका मल्टीपल करा v से मल्टीपल कर रहे हैं दोनों तरफ v अपॉन एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा v अपॉन वी माइनस 1 अपॉन, यानी कि माइनस v अपॉन यू। ठीक, ये v से v कैंसिल हो गया, तो हमारा बचता कितना है, v अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन यू। ठीक, ये हमको मिल गया। और मैग्निफिकेशन के हमको फॉर्मूले कितने मिले हैं, ये मिला है एक एच आई अपॉन एच ओ, और दूसरा क्या मिला है हमको, m इज इक्वल टू v अपॉन यू। ये हमको फॉर्मूला मिला है। अब हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। देखिए इस v अपॉन यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, m। तो ये हो गया 1 माइनस m, और ये कितना हो गया, v अपॉन एफ। माइनस को इधर ले आए या m को इधर ले आते हैं और इसको इधर पहुंचा लेते हैं, तो m इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका डिवाइडेशन करना है हमको, f माइनस वी अपॉन एफ। इन टर्म्स ऑफ v एंड f आ गया। ये किसके रेस्पेक्ट में आया, यानी कि मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कितना, f एंड v। अब रह गया हमारा f एंड u के टर्म में निकालना है हमको। किसके टर्म में निकालना है, f एंड u के टर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमको मिला है m इजकल टू वी एफ माइनस वी अपॉन एफ। एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको ये मिला, और दूसरा हमें देखना है मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड u। क्या देखना है, इन टर्म्स ऑफ f एंड u, यानी कि फोकस डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखना है। ठीक, तो कुछ नहीं करना हमको। अब क्या करेंगे, इन इक्वेशन में, इक्वेशन 1 के अंदर मल्टीपल कर देंगे, किससे, दोनों तरफ u से, यानी कि इमेज डिस्टेंस से। तो हम जैसे ही इसका मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाता है u अपॉन एफ, और ये हो जाता है u अपॉन वी
u अपॉन वी माइनस u अपॉन यू, u से u हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर बचा क्या, देखिए u एंड v कुछ नहीं होता है, u एंड v को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए m इजकल टू कितना होता है v अपॉन यू, तो अब जब हमको u अपॉन v लिखना है तो 1 अपॉन m कर देंगे, यानी कि इस पूरे टर्म की जगह हमें कौन सी वैल्यू उठानी है, ये वाली पुट कर देनी है उठा के, ठीक। और ये वाले टर्म ऐसे ही रह जाएंगे, ये u है, v लग रहा है, ठीक है, u, ठीक। अब क्या करेंगे, u अपॉन एफ को हमने ऐसे ही लिख दिया और इसको लिख दिया 1 अपॉन एम माइनस 1, ठीक। -1 को इधर ले जाएं और 1 अपॉन एम इजकल टू फिर कितना मिल जाएगा हमको, u अपॉन एफ -1 इधर आया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, क्लियर। तो यहाँ से हमको 1 अपॉन एम की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी u प्लस एफ अपॉन एफ, ठीक है। ये हो गई हमारी मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूला। अब हम इसका मैग्नीफिकेशन के टर्म में बनाएंगे तो m इजकल टू कितना कर देंगे, f अपॉन यू प्लस एफ, ठीक। यहाँ से हमने इसको नोटिस कर लिया कि मैग्नीफिकेशन लीनियर में कितने टर्म का होता है, 4 तरीके का होता है, यानी कि मैग्नीफिकेशन के जो फॉर्मूले हमको मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं। पहला फॉर्मूला होता है तुम्हारा v अपॉन यू, दूसरा फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच ओ, तीसरा फॉर्मूला होता है एफ माइनस वी अपॉन एफ, और चौथा फॉर्मूला जो होता है वो होता है u प्लस एफ अपॉन एफ। ये हमको कुछ 4 फॉर्मूले इस तरह से मिल गए, ठीक है। अब ये फॉर्मूले चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के लिए होते हैं, यानी कि किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ऑन बोथ लेंस, कॉनकेव कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ में, और वो वीडियो होगी हमारी लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला हमें देखना है क्या है।